ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जनता के बीच फिर से अपनी पकड़ बनाने के लिए हर जतन कर रही है। इसी कड़ी में शिवसेना ने बुधवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की आवाज में 13 मिनट का भाषण नासिक में एक सभा में प्रसारित किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बुधवार को नासिक में हुंकार भरी। इस दौरान अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे का सहारा लिया। उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की एआई के माध्यम से बनाई गई आवाज में एक जोरदार भाषण सुनाया। उद्धव ठाकरे की इस हरकत पर बीजेपी भड़कते हुए बचकाना हरकत करार दिया है। शिवसेना द्वारा एआई की मदद से बाल ठाकरे की आवाज में भाषण सुनाने के मामले को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि जिस विचारधारा के खिलाफ बालासाहेब ठाकरे ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ खड़े होकर उन्हीं की आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि आज बालासाहेब ठाकरे जीवित होते तो ऐसे लोगों को लात मारते। उन्होंने उद्धव ठाकरे गट की आलोचना की है और उन्होंने कहा है कि लानत है। क्वालिटीवर चालतं आणि क्वालिटीवर आमची संघटना त्या ठिकाणी पूर्ण वेळ काम करतात। 1.5 कोटी सदस्य संख्या भाजपची झाली आहे। खरं तर सरकार म्हणजे उद्धव ठाकरेजींना महाराष्ट्राची नाळी कळली नाही आणि त्यामुळे ते अस्वस्थ झाल्यामुळे कधी भाजपाचं त्यांना काही गोष्टी चांगल्या वाटतात तर हिंदुत्वाचं खरं तर त्यांनी विचार केला पाहिजे शांतपणे एकट्यात बसून। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांच्या भाषा शब्द ते एआयच्या माध्यमातून दाखवायला लागले। इतकी परिस्थिती वाईट का झाली? कारण हिंदुत्वाचा विचार सोडला। त्यांच्या 50 गोष्टी मी सांगू शकतो जेव्हा ते समोर समोर बसतील तेव्हा त्यांचा माईक तिकडे इकडे माईक आमचा केव्हाही त्यांनी चॅलेंज स्वीकारावं। त्यांच्या 50 गोष्टी मी सांगतो की त्यांनी हिंदुत्वाशी कशी कशी कॉम्प्रोमाइज केली। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान काय सहन केला त्या ठिकाणी। आता तर आपण बघितलं असाल वक्फ सुधारणा बिलावर सुद्धा उद्धव ठाकरेची हिंमत झाली विरोधात मतदान